नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाए जाने हेतु निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो गेस्ट फैकल्टी शिक्षक लगाए जाएंगे उनकी योग्यताएं क्या होंगी, उनको कितना मानदेय मिलेगा, इन सब बातों का हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो आइए बात करते हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि वित्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक 2021 जयपुर दिनांक 30/3/21 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शासन के पत्र क्रमांक 2021 जयपुर दिनांक 2/9/2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों, योग्यताएं, शर्तें और जो प्रक्रिया हैं वो निम्न अनुसार होंगी। इसके लिए कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं उनकी जो योग्यताएं हैं वो क्या होंगी। तो सबसे पहले व्याख्याता विभिन्न विषय, दूसरा है वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, जिनकी योग्यताएं हैं कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित जो प्रावधान है, नियम है, उनके अनुसार इसकी जो योग्यता है वो रखी गई है। अगला है अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय और अध्यापक लेवल 1, इसकी जो योग्यताएं हैं वह है राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में संबंधित पद और विषय हेतु जो वर्णित प्रावधान के अनुसार इनकी जो योग्यताएं हैं वो वर्णित की गई हैं। इसके बाद में अगला जो पद है प्रयोगशाला सहायक एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक, इनके जो लिए योग्यताएं हैं वो रखी गई हैं राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में वर्णित प्रावधानों के जो अनुसार हैं वो इनमें योग्यताएं हैं वो रखी गई है। यहाँ पे स्पेशल नोट है वो दिया गया है, जिसका पहला पॉइंट है कि गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। जिसका दूसरा पॉइंट है कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उनके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो, परंतु अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रिट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। ये जो सेवानिवृत्त शिक्षक है उनके लिए है। तीसरा है, चौथा पॉइंट है सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। पांचवा पॉइंट है कि भाषा विषय को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। यह अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए अनिवार्य जो नोट है वो है। इसके बाद में रिक्तियां, अगला जो पॉइंट है वह है जिसका पहला जो पॉइंट है
वह है कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। यदि पद रिक्त हैं और वो स्वीकृत है विद्यालय में तो ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषय के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया में प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों पर को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके लिए कम से कम उस पद के लिए एक बार साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कि रिक्तियों का जो प्रकाशन है वह किस प्रकार से होगा। तो इसके लिए विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय या पीओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड क्षेत्र या ग्राम के सार्वजनिक स्थान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय जो वेबसाइट है education.rajasthan.government.in पर किया जाएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वह क्या रहेगी। तो इसके लिए किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हो निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य पीओ को स्वयं व्यक्ति से विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने होंगे। अब इन सभी पदों के लिए वरीयता का निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो वरीयता का जो निर्धारण है उसके लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% व प्रशैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्तांकों का 25% अंक बार जोड़कर किया जाएगा। यानी इसमें शैक्षणिक योग्यता है उसका 75% और प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं उनका 25% अंक है वो जोड़े जाएंगे। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थियों को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थियों के ऊपर रखा जाएगा और गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है कि परिवेदना प्रस्तुत है वो, इसके बाद में अगला पॉइंट है छठा पॉइंट है परिवेदना प्रस्तुत करना। तो इसके लिए पात्र अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर पर परिवेदना समिति है वो निम्न अनुसार बनाई जाएगी जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है वो अध्यक्ष होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक है वो सदस्य रहेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक सदस्य, संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वो है सदस्य के रूप में रहेंगे। 7वां इसका पॉइंट है कि विद्या संबल योजना के तहत है वो मानदेय पेमेंट है वो किस आधार पर दिया जाएगा। तो इसके लिए विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा यानी 60 मिनट मानदेय निम्न अनुसार देय होगा जिसमें अध्यापक लेवल जो प्रथम है वह लेवल द्वितीय है वो कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करवाएंगे जिनका प्रति घंटा मानदेय 300 रुपए है और अधिकतम मासिक जो मानदेय है वो 21,000 रुपए है।
इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक है वो कक्षा 9 से 10 तक अध्यापन करवाएंगे, वो प्रति घंटा है वो 350 रुपये व अधिकतम मासिक मानदेय है वो 25,000 रुपये होगा। प्राध्यापक है, व्याख्याता है, वो कक्षा 11 और 12 को अध्यापन करवाएंगे और प्रति घंटा 400 रुपये व अधिकतम मासिक जो मानदेय है वो 30,000 रुपये होगा। इसी प्रकार से प्रयोगशाला सहायक हैं और शारीरिक शिक्षक है, उनके लिए प्रति घंटा मानदेय है वो 300 रुपये है और अधिकतम मासिक मानदेय है वो 21,000 रुपये है। तो ये बात हो गई मानदेय की। इसके बाद में अन्य जो शर्तें हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली शर्त है कि चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य पीओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे। अगला पॉइंट है निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट है कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। या तो सत्र अंत तक उनको अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा या नियमित प्रक्रिया से यदि पद भर जाएंगे तब तक उनको लगाए जाएंगे। जैसे पद भर जाएगा या सत्र अंत हो जाएगा उनको वहां से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। अगला पॉइंट है कि गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की स्थिति में प्राचार्य पीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। अब इनका जो टाइम टेबल है कार्यक्रम का वो टाइम टेबल क्या रहेगा, इसके लिए दिनांक 1 नवंबर 2022 तक हमें विज्ञप्ति और रिक्तियों का है वो प्रकाशन करना होगा, बताना होगा। दिनांक 2 नवंबर 2022 से 4 नवंबर 2022 विद्यालय समय में आवेदन की जो तिथि है वो रखी गई है। तीसरा पॉइंट है कि दिनांक 5 नवंबर 2022 को प्राप्त आवेदनों की सूची है वो प्रकाशित करना होगा स्कूल में और दिनांक 7 नवंबर 2022 को पात्रता की जांच करनी होगी, वरीयता सूची बनाकर जारी करना होगा अस्थायी तौर पर और दिनांक 9 नवंबर 2022 को आपत्तियां हैं वो मांगी जाएंगी। दिनांक 10 नवंबर 2022 को अंतिम वरीयता सूची है, स्थायी वरीयता सूची है वो प्रकाशित की जाएगी और दिनांक 11 नवंबर 2022 को मूल दस्तावेजों की जांच करना होगा। इसी प्रकार से दिनांक 12 नवंबर 2022 को आदेश जारी करना होगा और दिनांक 19 नवंबर 2022 को कार्यग्रहण की अंतिम तिथि है वो रखी गई है। तो ये जो नियम है विद्या संबल योजना के लिए वो रखे गए हैं। इसके लिए आवेदन का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से होगा, जो कि हमारे टेलीग्राम जो चैनल है जिसका लिंक वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप आवेदन और ये जो नियम है विद्या संबल योजना से संबंधित जो PDF है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।